नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी नवार्ण मंत्र के बारे में। नवार्ण मंत्र का क्या फल है, नवार्ण मंत्र का क्या महत्व है, किस नियम से इसका जप करने से पूर्ण फल प्राप्त होगा, किन नियमों का पालन करना चाहिए, नवरात्रि में इसका जप किस प्रकार करना है, कितनी संख्या में करना है और नवरात्रि के अतिरिक्त जो दिन है तो उसमें हमें इसका जप किस प्रकार करना चाहिए ताकि हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। इसमें 9 शब्द हैं तो इसलिए इसे नवार्ण मंत्र कहते हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए नवार्ण मंत्र बहुत ही विशेष है। नवार्ण मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसके जप से हमारी अभिलाषाएं भी पूरी हो सकती हैं, सिद्धियों की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार नवार्ण मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। नवरात्रों में इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। नियम अनुसार, संख्या के अनुसार इस जप को करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। नवार्ण मंत्र के जप से नवग्रहों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात अगर कोई ग्रह नवग्रहों में बुरा फल दे रहा है तो जो साधक नवार्ण मंत्र का जप करता है उसको कभी भी वह बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। अर्थात वह ग्रह उसे प्रभावित नहीं कर पाएगा, बुरा फल नहीं देगा। तो नवार्ण मंत्र से नवग्रहों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इतना बड़ा इसका महत्व है। तो नवार्ण मंत्र का जप हमें कितनी संख्या में करना चाहिए? नवरात्रि में इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 9 माला, 18 माला, 27 माला या 49 माला या 108 माला भी जप कर सकते हैं या केवल 108 बार भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप नवरात्र में इस मंत्र का जप अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 बार यानी कि 1 माला जप करने से भी व्यक्ति पर देवी दुर्गा की विशेष कृपा होती है। अगर कोई नवरात्रि में इसका जप करता है, इस प्रकार जो मैंने आपको संख्या बताई है, इस प्रकार जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसका अगर 1.25 लाख भी जप किया जाए, किसी भी मंत्र का 1.25 लाख जप करने से उसका जो प्रभाव है वह तुरंत दिखाई देता है। तो अगर किसी इच्छा के लिए या किसी बाधा की दूरी के लिए, किसी बाधा को समाप्त करने के लिए या किसी भी प्रकार की मन की कामना को पूर्ण करने के लिए अगर हम 1.25 लाख इस नवार्ण मंत्र का जप करते हैं तो वह कार्य हमारा सिद्ध होता है। 1.25 लाख की संख्या में हमें इसका जप करना है। इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप इसका जप कर सकते हैं। अन्य दिनों में भी, नवरात्रि में भी पुरुष चरण करके भी जप करके पूर्ण अनुष्ठान कर लिया जाए। उसी का दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन इत्यादि सारे नियमों का पालन करना होता है। ये हम नवरात्रि के अन्य दिनों में भी इस प्रकार हम जो संख्या के अनुसार पुरुष चरण कर सकते हैं, 1.25 लाख का जप कर सकते हैं, इस प्रकार हम कर सकते हैं। नवरात्रि में भी हम इसका विशेष जप कर सकते हैं। यदि कोई एक पुरुष चरण नवार्ण मंत्र का करता है तो वह अगर सात्विक भाव से, नियम से, देवी की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का जप करता है तो उसे साक्षात देवी का दर्शन भी प्राप्त हो सकता है और उसे सिद्धियों की भी प्राप्ति हो सकती है या जो भी उसकी अभिष्ट इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगी, संख्या का संकल्प लेकर भी। तो इसका जप करने की जो विधि है, जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई इसकी साधना करता है संख्या लेकर यानी कि संकल्प लेकर जप करता है तो उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। यदि आप नवरात्रि में इसका जप कर रहे हैं तो जहां आपने देवी की पूजा करनी प्रारंभ की है नवरात्रि में, जहां आप उनकी चौकी लगा रखे हैं या पूजा ग्रह अलग है, वहां भी जप कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी शुद्ध स्थान पर अपने एकांत में बैठकर इसका जप कर सकते हैं। जप के लिए आपको आसन लेना चाहिए। स्फटिक या रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, लाल चंदन की माला ले सकते हैं। बड़ी आसानी से रुद्राक्ष की माला मिल जाती है तो आप रुद्राक्ष की माला लेकर इसका जप कर सकते हैं। आसन पर बैठकर पूर्व की ओर मुख कर लें या फिर
आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पूर्व मुख करके बैठकर इसका जप करें। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन आपको इन दिनों बिल्कुल भी नहीं करना है। नवरात्रि में चाहे तो आप व्रत भी रख सकते हैं और शुद्ध वस्त्रों को धारण करना है, मन को शुद्ध रखना है, फिर इस जप को आपको करना है। जप के दौरान आपको दीपक जला के रखना है। नवरात्रों में जब आप जप कर रहे हैं, अतिरिक्त दिनों में जब आप कोई जप करते हैं और आपको कभी यात्रा करनी पड़ जाए या कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि आप दीपक नहीं जला पाते, तो आप इसका जप शुद्धि का ध्यान रखते हुए किसी विशेष स्थान पर भी कर सकते हैं। जप से पहले आपको त्रिदेवियों का ध्यान करना है या माँ दुर्गा के स्वरूप का ध्यान करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसमें न्यास विनियोग का भी विशेष महत्व है, तो अगर आप वह भी सीख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। इस मंत्र के जप के बाद में अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9वें दिन या 10वें दिन हवन करना चाहिए, कन्या भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, दशांश इसका हवन करना चाहिए। ये आप अपने पंडित जी की सहायता से कर सकते हैं मंत्रों के जप के बाद उनको संख्या बताकर। कभी भी जब आप इस मंत्र का जप शुरू करते हैं कोई संकल्प लेकर, तो जितनी संख्या में आपने संकल्प लिया है कि हम इतनी संख्या में इसका प्रतिदिन जप करेंगे, तो वो संख्या आपको कायम रखनी है, उसी संख्या के अनुसार इसका जप करना है। किसी भी मंत्र का 1.25 लाख जप करने से उसका फल तुरंत आपको प्राप्त होता है। आप नित्य भी इसकी एक माला कर सकते हैं और नवरात्रि में इसका विशेष महत्व है, तो इसका जप करने से बहुत सारे फायदे हैं। 5 लाख जप भी इसका किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसका जप करता है तो इससे उसकी अभिलाषाओं की पूर्ति तो होती ही है, इसके सात्विक भाव के जप से आपको स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इस मंत्र का बहुत ही विशेष फल है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए नवार्ण मंत्र बहुत ही फलदायी है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी नवार्ण मंत्र के जप के बारे में और इसकी क्या विधि है और कितनी संख्या में इसका जप करें। तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।